वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, आज से हम लोग ट्राई करेंगे कि 2, 4, 5 टीचरों का समूह रहेगा और आप सभी बच्चों को वन शॉट में पूरे जितने भी आपके क्लास 10th के सिलेबस हैं सारे के सारे सिलेबस खत्म करवाए जाएंगे। और इसी YouTube चैनल अर्थात विजन क्लासेस बाय राजू सर पे यदि आप लोग सभी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो आइएगा और आप सभी बच्चों का बढ़िया से जितना अच्छे तरीके से होना चाहिए, हम लोगों का अपना जितना मेहनत हो सकता है हम लोग अपना मेहनत झोंक देंगे और ट्राई रहेगा हम लोगों का कि आप सभी बच्चों का कम से कम जो बच्चे 0 पे हैं उन्हें कम से कम ना ज़्यादा तो पास करने तक का सफ़र जरूर हम लोग इस बीच में तय कर लेंगे। तो आइए आप सभी बच्चों को हम सबसे पहले आज क्लास शुरू करते हैं संस्कृत का, जो कि वन शॉट में एक चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और हमारा ट्राई रहेगा, हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग कि जितना जल्द से जल्द हो सके अर्थात परीक्षा से पहले आप लोगों का जो सिलेबस हो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 दिनों के अंदर में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने का ट्राई करेंगे। हो सकता है तो कर सकेंगे तो हो जाएगा, अगर नहीं हम लोग अगर ट्राई करते हैं देखते हैं करके, अगर हो पाता है तो सही है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन कम से कम इतना जरूर आपको बना दिया जाएगा कि आप एग्जाम हॉल में जाकर के आपको तारीख गिनने नहीं पड़ेगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि संस्कृत में जो भी बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट लिए होंगे उन बच्चों के लिए सबसे पहला चैप्टर मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ आप लोग कुछ न कुछ जरूर देखे होंगे। तो आइए, ये बुक है आपका, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आपको क्लियर दिखने के लिए हम दूसरे PDF में लेके चलेंगे। फिलहाल अभी ऊपर के जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी चैप्टर के वो सारी चीज़ें आपको PDF के माध्यम से बताया जाएगा। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। सभी बड़ा बड़ा अक्षर है, आप लोगों के पास यदि बुक हो तो बुक में देखेंगे कि सभी जो भी हमने पढ़ा है बहुत बड़ा बड़ा शब्द एक साथ लिखा गया है, जिसको हम तोड़ तोड़ करके आपको पढ़ने का एक तरीका जैसे होता है जिससे बच्चों को आसान लगे समझने में भी और पढ़ने में भी, तो हम उस तरीके से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला लाइन कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। मतलब ये जो उपनिषद है, हम लोग जो ये मंगलम पाठ पढ़ेंगे उपनिषद से लिया गया है, तो उसी उपनिषद के बारे में कह रहा है। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है बहु दर्शन शास्त्र के अंतिम, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग के जो भी उनका सिद्धांत है उसको प्रकट करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। करा है उसमें सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सब जगह उसमें हम लोग जहाँ भी पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र को, उस दर्शन शास्त्र में हम लोग हर जगह देखेंगे कि सभी जगह परम पिता परमेश्वर जो है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारे ईश्वर है जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, उनकी प्रधानता को गाया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। वो जो परमात्मा है जगत में व्याप्त है, अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि जो जगत में उपस्थित है और इस जगत को अनुशासित रूप से चला, जो इस जगत को सुचारू रूप से चला। स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्य। जो सभी तपस्याओं का, अर्थात हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज का एक लक्ष्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी यश करते हैं, कीर्ति करते हैं, काम करते हैं, उन सभी कार्यों का बस एक ही अर्थ निकलता है और वो है परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना। तो हम लोग सब जगह उन्हीं की प्रधानता को गाएंगे और साथ ही साथ ये जो सभी कार्य हम लोग करते हैं उनका जो परम लक्ष्य है उनके बारे में हम जानेंगे। अस्मिन् पाठे परा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता अस्ति। मतलब इस पाठ में, अर्थात जो ये मंगल पाठ है, उसमें उपनिषद के 5 मंत्रों को संकलित किया गया है, डाला गया है, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे उन 5 मंत्रों को। आइए आपको PDF में लेके चलते हैं हम। ये रहा अपना PDF।
पीडीएफ के सबसे पहला जो हमारा श्लोक है कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत् त्वं पूषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि इसको यदि आप ऐसे पढ़ते हिरण्मयेन पात्रेण, जो इसमें लिखा हुआ है सत्यस्य पीतम मुखम, इस तरह से यदि पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली अर्थ समझ में नहीं आए। अगर हम जैसे आपको पढ़ना सिखा रहे हैं उस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसा देखिए इसमें लिखा हुआ हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ सत्यस्य एक शब्द है और अपिहितम दूसरा शब्द है जो कि जोड़ दिया गया है, तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। सत्यस्य अपिहितम मुखम, इसमें दो शब्द जोड़ा गया है जो कि एक तत् है और एक त्वम है। अर्थात हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग पढ़ेंगे। तत् त्वम, इसमें भी दो शब्द जोड़े गए हैं, पूषण और अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अर्थात कहता है हिरण्मयेन मतलब होता है स्वर्णिम सा, अर्थात सोने सा जो पात्र है उससे सत्य का मुखिया द्वार ढका हुआ है। सोने सा पात्र होने से मतलब है हम लोग जो आजकल पूरा हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, चाहे हम हो आप हो या जितने भी लोग हैं, सभी के सभी आजकल लोभ में, मोह में या द्रव्य के लोभ में या कह सकते हैं कि संपत्ति के लोभ में हर हमेशा सत्य की चीजों को नहीं देख रहे। अर्थात जब हम लोग देखते हैं कई दूसरे जगह असत्य की हर हमेशा जीत की कर दी जाती है संपत्ति के लोभ में और सत्य को हरा दिया जाता है, तो यही कहा जा रहा है यहाँ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। अर्थात कहने का मतलब स्वर्णिम सा, सोने सा पात्र से सत्य का मुख या द्वार ढका हुआ है। हे पूषण, यहाँ लिखा हुआ है तत्व, मतलब हे, पूषण मतलब होता है परमात्मा। हे परमात्मा, आप उसे तत्, यहाँ तुम लिखा हुआ है, तुम मतलब आप, तुम मतलब आप, तो हे परमात्मा आप उसे, यहाँ लिखा हुआ है सत्य धर्माय दृष्टे, अर्थात सत्य और धर्म की दृष्टि मतलब प्राप्ति के लिए। मतलब अगर मैं पूरा का अर्थ बताऊं तो हे परमात्मा आप सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। अब मैं यदि इसको क्लियर एक बार में बताऊं तो है सत्य का मुखिया द्वार स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप उसे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हटाएं। आइए हम जो इस पीडीएफ पे लिखते हुए इसका देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये जो उपनिषद है, सॉरी ये जो मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। याद रखिएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ये जो श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद होते हैं जिनमें हम इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 उपनिषदों के जो मंत्र है उनको देखना है। जैसे ईशावास्य हो गया, मुंडक उपनिषद हो जाएगा, और भी सारे उपनिषद होंगे जो कि आगे चलने के बाद यदि आते हैं तो उनको हम नामांकित करेंगे, यदि नहीं आते हैं तो उसमें जानने की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस हमारा यही कहता है, इस श्लोक का अर्थ है सत्य का मुख्य द्वार स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ, इसीलिए आप हे प्रभु इस आवरण को सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दीजिए कि लोग सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सके, अर्थात सत्य को जान सके, अर्थात सत्य के मार्ग पर चल सके। आइए हम लोग दूसरे अर्थ को देखते हैं। दूसरा जो हमारा संस्कृत है उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, बाबू आज तो हमारा ये वीडियो जो रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा और कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टाइम से जो हमारा वीडियो आए वो थोड़ा सा लाइव सेशन में हम लोग चलेंगे। लाइव सेशन से चल के कोशिश करेंगे कि आप लोग का समस्या का समाधान करते हुए हम लोग चलें। आइए बाबू, दूसरा श्लोक हमारा कहता है अनोह अनियान। ये अनोह नियान है, आप इसको अलग अलग छोड़ के पढ़िए। अनोह जोर अनियान होता है। अगर हम इसका बात करें तो ये अनोह जोर अनियान होता है, जिसको हम लोग अनोर नियान लिखते हैं। तो हम इसको अलग अलग खंड से पढ़ते हैं। अनोर नियान, महतो महियान, महतो महियान। यहां भी दूगो लिया हुआ आत्मस्य जंतो निहितो, यहाँ जंतो और निहितो लिखा हुआ है, लेकिन इसको अलग अलग पढ़ना है। जंतो विसर्ग देना है, जंतो बल दीजिए इस पर, निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वित्सोको। यहाँ ये गलत है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
त्वमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादम महिमानम आत्मा। यहाँ दो गलत लिखे हुए थे तो हमने सुकाट के हटा दिया है। आइए देखिए एक बार फिर से हम इसको एक बार शुरू से पढ़ते हैं। अनो अनियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहितो गुहायाम त्वमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादम महिमानम आत्मा। मतलब ये समझिए हो, चूंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी इसमें श्लोक होंगे वो सभी के सभी जो भी होंगे वो सभी के सभी पूरे क्लियरली आप जान लीजिए बाबू, ये इसमें परमपिता परमेश्वर की गुणगान की जाएगी, अर्थात ईश्वर की गुणगान की जाएगी। तो ये जो हमारा श्लोक है ये कंठोपनिषद से लिया गया है। कंठोप नामक उपनिषद है जिस उपनिषद से लिया गया था। पहला श्लोक हमने आपको बताया मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सॉरी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये कंठोप उपनिषद से लिया गया है। अनु हनियान महतो मह्यान आत्मस जंतो निहितो गुहायाम त्वमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादम महिमानम आत्मा। आइए बाबू इस श्लोक का हम लोग अर्थ समझते हैं। श्लोक का अर्थ जब हम जानेंगे तो अनो मतलब होता है बाबू सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, अनियान मतलब उससे भी छोटा, अर्थात कहने का मतलब सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म अर्थात छोटा से भी छोटा। महतो मतलब होता है बड़ा, महतो महियान मतलब होता है उससे भी बड़ा, अर्थात महान से भी महान। मतलब हमने इस दोनों शब्दों को यदि देखा है तो इससे हमारा अर्थ निकलता है सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान। क्या है वो चीज जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? तो कह रहा है आत्मस जंतो और निहितो गुहायाम। एक वो चीज है जो मनुष्य के जो भी जंतु है उनके हृदय रूपी गुफा में रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आत्मा। तो कह रहा है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला जो आत्मा है वो सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है और महानतम से भी महान है। मतलब छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। हम लोग जैसे जब हम लोग बायोलॉजिकल रूप से देखते हैं ऐसा कहा जाता है कि आत्मा का वेट अप्रोक्सीमेटली 21 ग्राम माना जाता है, ऐसा माना जाता है। इस बात में पूरा पूरी आप यदि कहिएगा कि सर ये पूरा पूरी मतलब प्रूव्ड है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत सारे व्यक्तियों के मुंह से हमने सुना है। हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने भी ये कहा हुआ था कि आत्मा जो है उनका अप्रॉक्स वेट मापा गया है 21 ग्राम होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जीवित हो उसके पश्चात उसकी जीवित स्थिति में उसको मापा गया, उसके तुरंत पश्चात जब वो मृत हुआ तो उसको जब मापा गया तो उन दोनों के वेट में अप्रोक्सीमेटली 21 ग्राम का डिफरेंस रहा हुआ था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, निष्कर्ष निकाला गया था बहुत सारे वैज्ञानिकों अर्थात बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा कि आत्मा जो है वो 21 ग्राम का होता है। खैर हमें उन चीजों से उतना विश्लेषण नहीं होना है, आगे बढ़ना है। तो कह रहा है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, न केवल मनुष्य बल्कि जीवों की बात करते हो, जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है और महानतम से भी महान है। आप जितना छोटा समझिएगा उससे भी छोटा है और जितना आप महान अर्थात बड़ा समझिएगा उससे भी बड़ा है। कह रहा है उसके बाद तम अक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादम महिमानम आत्मा। मतलब इस समझिए आत्मा की उस महिमा को, जो हमारी आत्मा है उस आत्मा की महिमा को कैसे व्यक्ति जान सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो देख सकते हैं वो कौन से व्यक्ति है? वीतशोको। ऐसे व्यक्ति जो वीत रहित हो अर्थात कामना रहित हो, जिन्हें इस सांसारिक चीजों से कोई लोभ मोह माया कुछ भी ना हो, ऐसे व्यक्ति उस ईश्वर की जो प्रसाद है अर्थात धातु के प्रसाद के रूप में मनुष्यों के अंदर में रहने वाला जो आत्मा है उस प्रसाद के अर्थात उस महान चीज के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जान सकते हैं जो महान है अर्थात कहने का मतलब शोक रहित है, कामना रहित है, उन्हें सांसारिक चीजों से कोई लेना देना न। आइए हम एक बार इसके अर्थ को देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहता है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर वीत रहित हो जाता है। आगे हमारा है तीसरा श्लोक है। हम लोग इस तीसरे श्लोक को समझते हैं। तीसरा श्लोक कहता है सत्यमेव जयते न अनिर्तम, सत्यमेव जयते न अनिर्तम। श्लोक यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है,
सत्यमेव जयते न अनिर्तम सत्यम पंथा भी नहीं है ये कुछ श्लोक में। हम लोग इस श्लोक को यहाँ से देखते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो उस सेक्शन को हम लोग यहाँ से पूरी खत्म करते हैं। आइए, श्लोक है सत्यमेव जयते न अनिर्तम। ना नित्यम लिखा हुआ है, उसको अलग अलग अर्थ में पढ़िए तो न जो अनिर्तम बनता है ना नित्यम, अर्थात न अनिर्तम सत्यम पंथा विदितो देवयान। ये बहुत बड़ा है, जिसको आप लोग तोड़ के पढ़ना है। ये न क्रमंती ऋषियो यात कामा यत्र तत् सत्य से परमम निधान। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सत्यमेव जयते न अनिर्तम सत्यम पंथा विदितो देवयान ये न क्रमंती ऋषियो यात कामा यत्र तत् सत्य से परम निधान। आइए हम लोग इस पीडीएफ से देखते हैं। यहाँ कुछ मिस्टेक था तो हमने उसको क्लियर कर दिया है। सत्यमेव जयते यहाँ लिखा हुआ है न अनिर्तम, जिसको हम लोग न जोड़ अनिर्तम पर। अनिर्तम मतलब होता है असत्य की नहीं, तो हम लोग देखेंगे तो सत्यमेव जयते न अनिर्तम सत्यम पंथा विदितो देवयान है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ये न क्रमंती ऋषियो यात कामा यत्र तत् सत्य से परमम निधान। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना, तो हम लोग देखते हैं बहुत जगह लिखा हुआ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब का मतलब होता है बाबू सत्य की ही जीत होती है, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। न अनिर्तम का मतलब असत्य की नहीं होती है, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। उसके बाद कहता है सत्येन पंथा विदितो देवयान, अर्थात कहने का मतलब सत्य की राह से ही, अर्थात सत्य के मार्ग पर चल करके ही हम लोग जो है देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। देवत्व करने का मतलब ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परम पिता की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सत्यम पंथा विदितो देवयान, देवयान मार्ग का विस्तार करता हो। अर्थात कहने का मतलब देवताओं से हमारी जो एक हमें देवत्व का रूप ला देता है। अर्थात कहने का मतलब हमें ऐसी क्षमता आ जाती है जो ऐश्वर्य क्षमता होती है, हमें वो ला देता है। ये न क्रमंती ऋषियो यात कामा यत्र तत् सत्य से परम निधान। अर्थात कहने का मतलब इस जो परम निधान है, अर्थात ये जो बहुत बड़ा श्रेष्ठ खजाना है, इस खजाना को कौन पा सकते हैं, कौन प्राप्त कर सकते हैं, तो कहा गया है ये न क्रमंती ऋषियो यात कामा, मतलब ऐसे ऋषि जो क्या हो कामनाओं से इसे पाना न चाहता हो। अर्थात कहने का मतलब इससे उनकी इच्छा, अर्थात कहने का मतलब जो सांसारिक इच्छा हो उनको छोड़ करके अगर वो पाना चाहते हो, अर्थात कहने का मतलब इस खजाने को शोक रहित, भीत रहित, कामना रहित व्यक्ति ही जान सकते हैं या पा सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। चौथा श्लोक जो हमारा है वो कहता है यथा नद्य संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्य। अर्थात पता यथा मतलब संस्कृत में जिस प्रकार होता है, तो याद रखिएगा यथा अर्थात जिस प्रकार, नद्य मतलब नदियां, संदमाना मतलब होता है प्रवाहित होती हुई। अर्थात कहने का मतलब जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां विमुक्त समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहार। अर्थात कहने का मतलब यहाँ नाम रूपे है तो नाम रूप को विहार मतलब छोड़कर, गच्छन्ति मतलब चली जाती है, अस्तम मतलब जाना, अर्थात चली जाती है किसमें, तो समुद्र में। कह रहा है पूरा अगर श्लोक का अर्थ हम लोग जाने तो कहता है जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में चली जाती है, अर्थात समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है वो भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, नाम और रूप को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो श्लोक है बाबू, ये हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा, सबसे पहला जो हमारा श्लोक था वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था, और दूसरा जो हमारा श्लोक था कंठोप उपनिषद से लिया गया था। तीसरा जो था सॉरी पहला ईशावास्य से लिया गया था, दूसरा कंठोप से, और तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा भी मुंडक से ही लिया गया है। अब इसके आगे का स्लाइड में हम लोग आगे को देखते हैं। अगला हमारा है, अगला जो श्लोक है वो कह रहा है
ये श्लोक हमारा कहता है, 5वां श्लोक है वेदम अहम। यहाँ एक साथ पढ़ने से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती है, इसलिए हम तोड़ तोड़ करके पढ़ना सिखा रहे हैं आप लोग को। ये लिखा हुआ है वेद, अहम, एतत्। यहाँ 3 चीजें जोड़ करके ये सारे के सारे बनाए गए, तो हम लोग उसको अलग अलग तोड़ करके जानते हैं। करा वेदम अहम एतत् पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात मैं उस, यहां लिखा हुआ वेद, वेद मतलब जानता, अहम मतलब मैं जानता हूं। किसको जानता हूं? तो कह रहा है अहम पुरुषम महांतम, मतलब उस महान पुरुष को जानता हूं। किसको जानता हूं? तो मैं किसी महान पुरुष की बात की जा रही है। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना, यह श्लोक हमें शुरू होते ही कहता है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जिसको, जो कैसे है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि ऐसे महान व्यक्ति को मैं जानता हूं जो क्या करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से आदित्य वर्ण में लेके चलते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना कि प्रकाश की ओर लेके चलते हैं। मतलब मैं ऐसे महान पुरुष को जानता हूं जो कभी भी कोई भी व्यक्ति हो उसको आदित्य वर्ण, अंधकार से आगे प्रकाश की ओर लेके चलते हैं। साथ ही साथ तम एव, उसे ही जान करके, विदित्वा मतलब जान करके, मृत्यु मिति मतलब इस मृत्यु लोक में उसे ही जान करके आप इस मृत्यु लोक अर्थात भव सागर को छोड़ सकते हैं। न अन्य पंथा विद्यते अनाय। अर्थात इस मृत्यु लोक को छोड़ने के इसके अलावे कोई दूसरा रास्ता या मार्ग नहीं है। अर्थात यहाँ इसलिए कहा गया है न अन्य पंथा विद्यते अनाय, अर्थात अनाय की प्राप्ति के लिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि इस मृत्यु लोक को पार करने के लिए इसके अलावे कोई दूसरा मार्ग व्याप्त नहीं है। तो इस पूरे श्लोक का यदि अर्थ में बताऊं तो कहा जाता है कि मैं उस आदित्य वर्ण महान पुरुष को जानता हूं जिसको जान करके ही इस मृत्यु लोक को पार किया जा सकता है। इसके अलावे अनाय की प्राप्ति के लिए, अर्थात इस मृत्यु लोक को पार करने के लिए कोई दूसरा मार्ग व्याप्त नहीं। तो उसके बाद कुछ हमारे यहाँ क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा बोलते हुए आगे मैं बढ़ूंगा, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, आप सबको मैंने बताया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है। तो इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चों। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और ये कहाँ रहता है, तो आत्मा का स्वरूप महानतम से महान और सूक्ष्मतम से सूक्ष्म है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा। आइए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा हुआ था, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरह विद्वान भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के, छोड़ करके, नाम और रूप को छोड़ देते हैं, उसके बाद उस परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता है। दोनों में एक ही समानता है। नदी भी अपने नाम को छोड़ती है, रूप को छोड़ती है, और समुद्र में अर्थात उस अथाह कह सकते हैं कि पावर में जाके विलीन हो जाती है, जिसका कोई ना आप कह सकते हैं एंड पॉइंट है और ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई एग्जिट पॉइंट है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। अर्थात कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना उतना आसान नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम यदि किसी विद्वान को देखते हैं, अर्थात कहने का मतलब विद्वान बड़ी सिंप्लिसिटी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन अगर उनकी गहराई को मापने की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति उनकी गहराई को नहीं माप सकते। तो कहा जा रहा है इसमें कि नदी और विद्वान में क्या समानता होती है। दोनों में बस यही समानता होती है कि दोनों के दोनों नाम और रूप को छोड़ते हैं, और किसमें? तो अथा उस पावर में, अर्थात इस अथा ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। अर्थात इस अथा ब्रह्मांड को अनुशासित रूप से चलाने वाले परमपिता परमेश्वर में दोनों के दोनों विलीन हो जाते हैं। आगे देखिए बाबू, आत्मा का स्वरूप कैसा है और यह कहाँ रहता है। हमने तुरंत आपको बताया आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महानतम से भी महान है, और यह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला है। आइए मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप कैसा है। आपको हमने बताया सत्य का स्वरूप कैसा है।
सबसे पहला जो श्लोक हमारा था, हिरण्मयी पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, सत्य का मुख या द्वार ढका हुआ है स्वर्णमयी पात्र से। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप उसे प्राप्ति के लिए अर्थात सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें। ये हमने अभी पढ़ा हुआ था थोड़ी देर पहले। तो वही कह रहा है आत्मा का स्वरूप, सॉरी सत्य का स्वरूप कैसा है। तो सत्य का स्वरूप बहुत ही बेहतर है, आईनाई की तरह एकदम समझिए कि स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन उसको देखने के लिए परमपिता परमेश्वर को इस स्वर्णिम सा पात्र को हटाना पड़ेगा। आगे ये बाबू क्वेश्चन कहता है, महान लोग संसार रूपी सागर से कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी इस जो ब्रह्म है, मतलब इस भव सागर है संसार रूपी, इसको पार करके ब्रह्म में कैसे विलीन होते हैं। तो बाबू अभी तुरंत आपको बताया गया है कि वो सभी के सभी किस चीज को, तो आत्मा के स्वरूप को जान करके, अर्थात परमपिता परमेश्वर के दिए गए प्रसाद महानता को समझ करके, जान करके, और इस भव सागर से प्राप्ति करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो आइए हम इससे देखते हैं। विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करते हैं। अल्पज्ञता मतलब जिसको हम लोग लिटिल नॉलेज करते हैं, थोड़ी सी ज्ञान, ज्यादा अधिक ज्ञान नहीं होना, कम ज्ञान। तो वही अल्पज्ञता को स्वीकार करते हैं और दूसरे के अधिक ज्ञान को मानते हैं। इसी विचार को धारण कर, मतलब ये कह सकते हैं कि इस संसार को पराजित, मृत्यु को पराजित कर लेते हैं। आगे चलिए बाबू, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। 5 वाक्यों तो बाबू छोड़िए, मैं तो आपको बता देता हूं कि इसमें मंगलम पाठ में सबसे पहला जो हमारा श्लोक था, उसमें सबसे पहले सत्य के बारे में वर्णन किया गया है कि सत्य को ढक दिया गया है हिरण्मय पात्र से, अर्थात कहने का मतलब सोने से पात्र से, जिसको हम लोग सांसारिक सुख, लोभ, मोह, इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं, इन चीजों से तुलना कर सकते हैं। तो सांसारिक जो लोभ, मोह, माया है, इन चीजों से हमारा सत्य ढका हुआ है। और उसमें कहा गया कि हे परमात्मा, हे कुशल, आप उसे हटा दीजिए। पहला हो गया। दूसरा श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही महान है, और आप उनको अगर छोटा समझते तो बहुत ही छोटा भी है, लेकिन इस आत्मा की महिमा को सभी व्यक्ति नहीं जान सकते। कौन व्यक्ति जानते हो? तो ऐसे व्यक्ति जो भीत रहित हो, कामना रहित हो, शोक रहित हो, अर्थात कहने का मतलब जिन्हें सांसारिक चीजों से कोई लेना देना ना हो। आगे हमारा तीसरा जो है, उसमें भी सत्य के बारे में बताया गया है। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है, जो कि हम सभी बच्चे बचपन से जानते हैं। भले इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे घर के बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है कि सत्य जो होती है सदैव जीतती है। खैर हमारा कलयुग चल रहा है, इसमें सत्य की हमेशा क्या ही कहें। खैर जो हमारा श्लोक है हम उनको चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा चौथा श्लोक है, उसमें विद्वान की और नदियों की तुलना की गई है कि दोनों के दोनों नाम और रूप को छोड़ करके अविलीन हो जाती है और ब्रह्म की प्राप्ति कर लेती है। जो लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट श्लोक है, उसको हम लोग जानते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो परमात्मा है, परम पिता है, वो आदित्य वर्ण है, अर्थात कहने का मतलब सूर्य की भांति तेज है उनमें, और उनको मतलब उनसे हम लोग अंधकार से पार हो सकते हैं उनको जान करके। और इस अंधकार अर्थात इस मृत्यु लोक रूपी अंधकार से पार होने का इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग व्याप्त नहीं है। तो बस यही तक है हमारा, और इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो आपको दूसरे किसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और हम लोग का आज से पूरा कोशिश रहेगा कि आप सभी बच्चों का आज से लेकर के जब तक आप लोग का एग्जाम हो तब तक में ट्राई हमारा रहेगा कि आपका सिलेबस धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए 14 से 15 दिनों के अंदर में ही, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। और मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चों को लाइव सेशन के अकॉर्डिंग ही समझाऊं, क्योंकि लाइव सेशन में बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा दिया, रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा मैं, तो इसमें बच्चे क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ सकते। यदि आप किसी बच्चों को क्वेश्चन हो, किसी का डाउट हो थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के बोल सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, इससे कुछ भी नॉलेज आपको मिला हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर आपको नॉलेज मिलने वाली है, और जो कि आपके एग्जाम के बेसिस पर थोड़ा सा बेहतर होगा। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि सर कुछ नई चीज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।